बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन is exerted on the block at angle of 30 degree. Compute the rectangular components of this force. ठीक है जी, दो चीजें आपको गिवन है यहाँ। एक क्या है, फोर्स कितनी है 2000 न्यूटन, और दूसरा एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री है। दो चीजें यहां गिवन है। फाइंड क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx ये फाइंड करना है, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट fy ये फाइंड करना है। अब आपने ये पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में कि fx किसके बराबर होता है और fy किसके बराबर होता है। कोई बता सकता है fx किसके बराबर होगा? fx is equal to f cos थीटा। ठीक है जी, तो fx is equal to f 2000 है और cos 30। ठीक है जी, cos 30 डिग्री है ये। तो अब इसमें cos 30 की वैल्यू जो है वो 0.866 है, 0.866, 0.866। ठीक है जी, तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी fx की। ठीक है जी, तो इसको अगर हम इस तरह करें 2000 ज़र्ब इसका इशारिया खत्म कर लें 866 ओवर 1000, तो ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 866 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 13 और ये आ जाएगा fx इज इक्वल टू 1732 न्यूटन। ये कौन सा कंपोनेंट हमने निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलावा होता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलावा होता है उसको वाई कंपोनेंट कहते हैं या वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। अब देखें fx हमारे पास आ गया, तो fy किसके बराबर होगा, f sin थीटा, f sin थीटा। f कितना है 2000 और sin 30 डिग्री, तो ये 2000 ज़रब sin 30 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कितना आ गया फिर जी 1000, तो कितना आ गया fy 1000 न्यूटन। ये आगे क्या जी, वर्टिकल कंपोनेंट भी हमने मालूम कर लिया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
तो कंपोनेंट दो तरह के आपने पढ़े, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है। इसके फार्मूले आपको आने चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, rectangular components of forces on the card are Fx is equal to 6 Newton, Fy is equal to 8 Newton. Determine the magnitude and direction of the force. तो आपने क्या करना है जी, ये Fx भी दिया हुआ है। Fx कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx कितना है जी? 6 न्यूटन। और वर्टिकल कंपोनेंट है कितना है? 8 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है, वर्टिकल कंपोनेंट भी गिवन है। तो आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड एफ ये मालूम करना है, और दूसरा इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है कि कौन सा एंगल ये बना रहा है, एंगल थीटा, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक हो गया? अब देखें, सवाल को समझने के लिए सबसे बुनियादी जो चीज होती है वो डेटा है। डेटा अगर आपकी समझ में आ गया तो दूसरी चीज जो आपने देखनी होगी वो उसका फार्मूला है कि हमें पता चल गया कि गिवन चीजें कौन सी हैं, फाइंड क्या करना है। ठीक है? और जब ये पता चल गया तो हमें ये देखना है कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला आपको पता है, किसके बराबर होता है जी? नहीं पता। एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर रूट। ठीक है जी? इसमें कीमतें रख लें। एफ एक्स कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 64 अंडर रूट सो अंडर रूट इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक हो गया? अब देखें, ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इसकी डायरेक्शन का फार्मूला, ये डायरेक्शन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है जी? तो ये टेन इनवर्स एफ वाई कितना है? नहीं पता, 8 है, और एफ एक्स 6 है। तो ये 8 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 2 पॉइंट, ठीक है जी? फिर इशारिया, तो ये 1.33 आ जाएगा। तो क्या आ गया जी? 10 इनवर्स 1.33। ठीक है जी? अब ये आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे आप कैलकुलेटर में, शिफ्ट। ठीक है? शिफ्ट दबाने के बाद आप 10 पर जाएंगे तो ये लिखा जाएगा 10 इनवर्स। उसके बाद आप 1.33
इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 53 डिग्री। ठीक है जी, तो ये थीटा 53 डिग्री आ गया। समझ गए बात? यानी हमें दो चीजें दी हुई थी, क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ था। तो हमने उससे मैग्नीट्यूड भी मालूम कर लिया है और डायरेक्शन भी मालूम कर ली है। डायरेक्शन से मुराद कि वो फोर्सेस जो है वो कौन सा एंगल बना रही है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है? tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये फार्मूला और ये जो दो फार्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है जी, तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, इन ऑर्डर टू टाइटन अ नेट विद द स्पैनर। बुक पर देखें ना, सवाल पर देखें। टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन मीटर is required, a length of spanner is 0.15 meter. How much force is needed to produce the required amount of torque? यानी इसमें क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ स्पिनर आपको दी गई है और टार्क की मिकदार आपको दी गई है। तो आपने क्या फाइंड करना है? फोर्स। आपने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो टार्क कितना है? टार्क इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर। 1000 न्यूटन मीटर, ये आ गया टार्क। ठीक है जी, मूवमेंट आर्म R is equal to 0.15 मीटर। ठीक है जी, और फाइंड क्या करना है? फोर्स F मालूम करनी है। अब टार्क का फार्मूला क्या है जी? F ज़र R। टा इज इक्वल टू F ज़र R। ठीक है, F इंटू R इक्वल टू टा। F मालूम करना है तो टा ओवर R। चलिए, R इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया फिर? 1000 ओवर 0.15, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6667, 6667 क्या चीज? न्यूटन। ठीक है जी, ठीक है। यानी इसको डिवाइड करेंगे 1000 तकसीम 0.15, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपके पास एक
डायग्राम की सूरत में डेटा दिया हुआ है, ठीक है जी, कि a meter rod has length of 100 centimeter. It is placed on fulcrum as shown in the figure. Now mass of 99 kg is suspended to left hand. ठीक है, यानी M1 जो है वो 99 kg है. Position of L1 and L2 are 25 centimeter and 75 centimeter respectively. What is the mass suspended at the other end to keep the whole system in equilibrium? ठीक है जी, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क इसमें इस्तेमाल होता है. एक मीटर रॉड है, ठीक है जी, ये एक मीटर रॉड है और यहां इसके नीचे फलक्रम रखा गया है. इस नुक्ते के गिर्द ये घूम सकता है. अब यहां जो मैस है ये M1 है. कितनी है? M1 है और कितनी है? 99 kg के बराबर है. यहां से ये जो फासला है ये 25 सेंटीमीटर है और दूसरी जो मैस है वो इधर लटक रही है M2 और इसको हमने फाइंड करना है कितनी है. जबकि ये जो फासला है ये मूवमेंट आर्म ये दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर के बराबर. डायग्राम को समझे? यानी ये कहा गया कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है, यानी ये मुतवाजन है, इक्विलिब्रियम है. ठीक है, यानी जब हम ये सीसा पे आप सवार होते हैं तो क्या होता है, इधर अगर कोई छोटा बैठा हुआ है उसका वजन कम है, ठीक है, या इधर छोटा बैठा हुआ है और इधर वजनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे हटाएंगे ताकि इसका बाजू बड़ा हो जाए ताकि हम दोनों मुतवाजन हो जाए. यही होता है ना भाई. दो क्या है, डिफरेंट वेट के बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, एक का वेट ज्यादा है एक का वेट कम है, तो क्या होगा, जिसका वेट कम है उसको ये फासला ज्यादा चाहिए होगा, जिसका वेट ज्यादा है उसको ये फासला कम चाहिए होगा. तो इस तरह वो एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं कि इधर का क्योंकि वेट कम है, मैस कम है, तो फासला ज्यादा करके इस तरफ का टार्क और इस तरफ का टार्क आपस में बराबर हो जाते हैं, तो जिस्म बराबर हो जाता है, मुतवाजन हो जाता है. और प्रिंसिपल ऑफ टार्क क्या है, या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है कि क्लॉकवाइज टार्क सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क. ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज टार्क है, ये एंटी क्लॉक. जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे तो सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तवाज़ुन में आ जाएगा. अब हमारे पास मैस M1 कितनी है, 99 kg. मूवमेंट R1 कितना है, 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर, ठीक हो गया. इसी तरह मूवमेंट R2 कितना है जी,
76 सेंटीमीटर है ना, ये R2 आ गया, और मैस M2 ये हमने फाइंड करनी है। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला क्या बनेगा इसका? क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये किसकी बुनियाद पर हमने लिखा? ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी कह सकते हैं। अब क्लॉकवाइज टॉर्क ये बराबर होगा, ये यानी इसको अगर वेट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये फोर्स समझिए, ये इसकी फोर्स आ गई और ये इसका बाजू आ गया, F ज़र्ब R या M ज़र्ब M1 ज़र्ब R1। तो क्या लिखेंगे? नहीं, उसको लिखेंगे पहले। क्लॉकवाइज वो है, वो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज क्या आ गया? M2 ज़र्ब R2 बराबर है M1 ज़र्ब R1। ठीक हो गया? अब क्या निकालना है हमने? M2 निकालना है ना। M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? M1 ज़र्ब R1 ओवर R2। अब इसमें कीमत दर्ज कर लें। 99 25 ओवर 75 डिवाइड कर लो जी। 99 ज़र्ब 25 ओवर 75 33 kg आ रहा है ना, तो ये 33 kg आ जाएगा M2। अब ये हमने साबित भी कर लिया है कि इसका चूंकि मैस कम है, ठीक है, तो इसका बाजू बड़ा है, लंबा है, इसका मूवमेंट आर ज्यादा है, इसका मैस ज्यादा था, मूवमेंट आर कम हुआ। तो ऐसी सूरत में फिर क्या हुआ कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बराबर हो। ठीक है जी। तो ये यानी मूवमेंट, ये टॉर्क का जो असूल है या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क है या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये M2 की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक हो गया जी। आगे आखिरी सवाल। 2 kids are sitting on seesaw, ठीक है, in such a way that fulcrum lies exactly at the middle and the weight of both kids is 30 Newton. The body at the left side is sitting at distance of 40 centimeter from the fulcrum, and the other at right side is sitting 50 centimeter distance from the fulcrum. Is the system in equilibrium? If not, then calculate the net torque. Also mention the direction of net torque, whether it is clockwise or anti-clockwise. अब देखें, यहां ये कहा गया है कि जो फल्क्रम है, ये जो फल्क्रम है यहां साइड पे रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में फल्क्रम जो है वो
कहां आएगा? ये देखें, ये आ गया, मीटर रॉड आ गया, फलक्रम बिल्कुल सेंटर पे है, फलक्रम बिल्कुल मिडल में है, ठीक है। इस तरफ ये फोर्स बॉल घूम रहा है, F1 कितनी है? F1 भी 30 न्यूटन है, ये भी 30 न्यूटन है, F2 भी 30 न्यूटन है। लेफ्ट साइड जो फासला है वो कितना है फलक्रम से? वो है 40 सेंटीमीटर और दूसरा 50 है। ये वाला क्या है? 40 है और ये वाला कितना है? 50 सेंटीमीटर है। अब आप ये बताएं कि क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं? क्यों नहीं है? देखें, फोर्सेस तो बराबर है, फोर्सेस बराबर हो गई। फोर्सेस अनइक्वल होती तो फिर ये फासले अनइक्वल करके मसला हल हो जाता था। अब ये भी 30 न्यूटन है, ये भी 30 न्यूटन है। इसका जो फासला है 40 सेंटीमीटर है, इसका आर जो है मूवमेंट आर 40 है, इसका 50 है। अब जिस्म किस तरफ जाएगा? उसमें जो मूवमेंट होगी या उसमें जो रोटेशन होगी वो किस तरफ होगी? क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। पहले तो ये हमें पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब दूसरी चीज ये देखनी है कि आया जिस्म क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा? क्यों? इसका मूवमेंट आर्म ज्यादा है, इसका मूवमेंट आर्म ज्यादा है, इसका कम है, तो ज़ाहिर फोर्सेस बराबर है। तो जिसका मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा तो जिस्म क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, ठीक है जी। तो हमें ये पूछा गया है कि इसका ये टोटल जो एक तो ये है कि अब क्लियर हो गया, ये हमने तय कर लिया कि इसमें जो रोटेशन प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, ठीक है जी। अब इसमें फोर्स F1 कितनी है? 30 न्यूटन। तो मूवमेंट आर्म R1 कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इस तरफ का वाला जो टार्क है वो कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज टार्क है ना। एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमने मालूम करना है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क टार्क 1 ये हमने मालूम करना है। इसी तरह दूसरी साइड पे जाएंगे तो फोर्स तो वही है, इसकी भी F2 भी 30 न्यूटन है। मूवमेंट आर्म कितना है? मूवमेंट आर्म R2 कितना है? 50 सेंटीमीटर आ गया। और क्लॉकवाइज टार्क ये भी हमने फाइंड करना है, टार्क 2 ये फाइंड करना है, ठीक है जी। तो टार्क 1 किसके बराबर आएगा? वैसे
F ज़र F1 ज़र R1, तो टावन क्या आ गया जी? 30 ज़र 40, कितना हो गया? 1200 न्यूटन मीटर, 1200 न्यूटन मीटर, ये आएगा ना? जब दे दे टा2 F2 ज़र R2 जी 30 ज़र 50, ठीक है? 30 ज़र 50, कितना हो गया? 1500 न्यूटन मीटर नहीं है, न्यूटन सेंटीमीटर है ये, न्यूटन सेंटीमीटर, क्योंकि ये आर जो है वो सेंटीमीटर में ही है अभी। अब नेट टॉर्क किसके बराबर आएगा? नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है? क्लॉकवाइज टॉर्क मनफी होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो क्या आ जाएगा? टा1 प्लस टा2, तो ये जो क्लॉकवाइज है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, कितना है? 1200, बल्कि ये इस तरह कर रहे हैं, किसी एक को नेगेटिव रखते हैं। 1500 T2 प्लस T1, तो क्या आ गया? 1500 नेफिक कितना आ जाएगा जी? 1200, तो कितना आ गया जी? 300 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है? अब सेंटीमीटर में आइए, तो इसको हमने मीटर में चेंज करना है, तो 300 बटा 100 करेंगे, तो ये 100 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 3 न्यूटन मीटर, 3 न्यूटन मीटर, ठीक हो गया जी? तो इस तरह ये आपके न्यूमेरिकल जो है वो मुकम्मल हो गए, और परसों जो है वो आप इनको तैयार करके आएंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया।